Hello friends, hope you all are good. Today I have decided to make a video on Lamarckism. This is a video for students, who might be, they might be preparing for their exams, upcoming exams, and they have the topic. Maybe they might have this topic in their exam, and this will be useful for them. So I hope you will like it. So Lamarckism. Let's see the introduction of it. Lamarckism is the theory of organic evolution. It was proposed by Lamarck. It's also called inheritance of acquired characters. It explains the origin of new species. So Lamarck has the following silent features. Lamarckism जो है इसने अपने principles कुछ दिए हैं वो हम देख लेते हैं. Okay. The first is internal urge of organism, environment and new needs, use and disuse theory, inheritance of acquired characters. Number first is internal urge of organism. As you get to know by the this sentence itself, it says internal urge of an organism. एक organism के अंदर से कोई मतलब अर्ज, कोई पावर, कुछ शक्ति है जो उसको उस ऑर्गेनिज्म को मतलब डिज़ायर करती है कि बढ़ने, एबिलिटी उसको देती है बढ़ने के लिए. ओके, और टू इंक्रीज इन देयर साइज. सो सी, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज टू अटेन द मैक्सिमम साइज. नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन वॉल्यूम. जैसे कि हम देखते हैं हर कोई प्लांट एनिमल बढ़ता है ना. अकॉर्डिंग टू लेमार्क इस बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि जो दिस इंक्रीज इन साइज इज ड्यू टू एन इंटरनल अर्ज. ये बोलते हैं जो ये इंक्रीज साइज करता है ये एक अंदर से एक इंटरनल अर्ज है उस एनिमल का, उस ऑर्गेनिज्म का, एंड इनहेरेंट एबिलिटी है उसके अंदर से. उसकी वजह से द एनिमल इटसेल्फ इज ड्यू टू द डिज़ायर, सम सॉर्ट ऑफ एन इंटरनल अर्ज ऑफ एन एनिमल दैट द साइज इंक्रीजेस. उस वजह से उस एनिमल या उस ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है. एक इंटरनल अर्ज है ये. ओके, सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल लेमार्क में बोलता है. दूसरा है एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स. It says, according to the Lamarck, environment plays an important role in evolution. Animal cooperates with the environment for their survival. They develop adaptive characters to live comfortably in the environment. Whenever there is a change in the environment, the animal also respond to the change. The change in the environment brings about new characters. Thus, Lamarck strongly believed that change in the environment brings about the development of new characters. ये जो दूसरा प्रिंसिपल हमें लमार्क बोलता है, एनवायरनमेंट जो है ये एंड न्यू नीड्स, एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, ये इंपॉर्टेंट रोल करता है एवोल्यूशन में. अब कैसे? आई विल गिव एन एग्जांपल. अगर आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं एक फर्टाइल सॉइल में, ओके, उसको प्रॉपर वाटर देते हैं, बारिश होती है, सॉरी हाँ, तो अगर आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं फर्टाइल लैंड में, उसको पानी मिलता है वगैरह एवरीथिंग, वो प्लांट ताज़ा होगा. दैट विल बी वेरी गुड इन साइज ऑल्सो, और वो हेल्थी होगा. दैट प्लांट विल बी हेल्थी. सेम प्लांट अगर आप एक अनफर्टाइल ज़मीन में ग्रो करते हैं, वो प्लांट विल बी वेरी वीक एंड वो फ्रूट देने लायक नहीं होगा, या वो whatever you need from that plant that won't give you, because so that's what environment's effect is on the living organism. या plants पे जैसे I give an example, environment जैसे so in such case there are many examples like I told you one of them. so environments का evolution में बहुत बड़ा रोल है इसका. okay, third is use and disuse theory. When an organ is put in greater and constant use, that particular organ develops well. At the same time, when an organ is not used for a long time, it gets reduced, and in due course, it degenerates and disappears completely from the organism. This phenomena is called disuse theory. जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जो हम अपने राइट हैंड से काम कर सकते हैं, वी वोंट बी एबल टू डू विद द लेफ्ट हैंड.
ओके। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, वो जो राइट हैंड है हम वो ज़्यादा काम में इस्तेमाल करते हैं, लाइक फॉर आवर होमवर्क्स और एनी वी मेक प्रोजेक्ट वट एवर इन वी डू फ्रॉम आवर राइट हैंड, वी ईट आवर मील्स फ्रॉम राइट हैंड, या कोई काम होता है वी डू लॉट मोस्टली विद द राइट हैंड। ओके, सो हम ज़्यादा काम देते हैं राइट हैंड को बनस्बती हम लेफ्ट हैंड से। सो मोस्ट स्ट्रॉन्गर आई थिंक विल बी राइट हैंड देन द लेफ्ट हैंड, इजंट इट? सो दैट्स वेयर व्हाट हियर लेमार्क इज ट्राइंग टू टेल अस दैट अगर कोई बॉडी पार्ट या कोई भी ऑर्गन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा उभर के आता है। आई मीन उभर के इन द सेंस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वो होता है वो पार्ट। और जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो तो मतलब इट हैज़ गिवन एग्जांपल्स लाइक आफ्टर मेनी जनरेशंस वो वाला पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आफ्टर इन सम केसेस डिसअपियर ही होता है। अब सम एग्जांपल्स ही हैड गिवन फॉर सच दिस थ्योरी। ही हैज़ गिवन एन एग्जांपल फॉर द जिराफ। अगर हम जिराफ को देखें, ये पहले बोला जाता है कि जो जिराफ है वो भी एक ग्रेजिंग एनिमल था, वो भी ग्रास ईटिंग एनिमल था। तो आफ्टर देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ ग्रास, ग्रेजिंग वजह बहुत हो गई तो ज़मीन पे घास कम था, तो जिराफ को अपना खाना खाने के लिए तो कुछ करना था। सो वो ट्रीज़ के ऊपर जो लीव्स थे ही यूज टू ईट दैम। तो अब मगर उसकी उस टाइम नेक जो था बहुत शॉर्ट था, सो ही यूज टू स्ट्रेच हिज लिम्स एंड हिज नेक to get those leaves, you know. So after many generation, it doesn't happen after a year, it took a lot of decades to get a change. So after many generation क्या देखा गया कि इनकी जो जिराफ्स की जो नेक है वो लंबी हो गई और उनकी लिम्स है वो भी लंबी हो गई। सो दैट्स वाई अगर उनकी मतलब दैट्स व्हाट हियर लेमार्क इज टेलिंग अस, उन्होंने जिराफ्स का जो नेक और लिम्स है वो ज़्यादा ग्रेट यूज़ में आ गए थे, वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, सो दैट्स वाई उनमें चेंज आ गई। दैट्स देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ही हैड गिवन, लाइक वन मोर एग्जाम्पल आई टेल यू हियर। जो केव एनिमल्स है जो केव्स में रहते हैं, राइट? तो केव्स में वी नो केव्स में कोई लाइट नहीं होती है। सो क्या होता है जो एनिमल्स हैं, केव एनिमल्स जो है वो आफ्टर मैनी जनरेशन्स देखा गया जो केव एनिमल्स है उनकी जो आइज़ है वो डिजेनरेट हो गई और फिर इन सम केसेस वो डिसअपियर ही हो गई, बिकॉज उनकी जो आइज़ है वो कम इस्तेमाल होती थी। वो तो कभी कभार बाहर निकलते थे केव से फॉर देयर फूड एंड देन दे कम टू बैक एंड दे यूज टू लिव इन केव्स, तो केव्स में उनकी आई साइट इस्तेमाल की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती थी, बिकॉज देयर वाज नॉट नो लाइट, सो क्या किस लिए आइस का इस्तेमाल करते। सो आफ्टर मैनी जनरेशन कुछ एनिमल्स में जो केव एनिमल्स थे देखा गया है कि उनकी जो आइज है वो डिसअपियर ही हो गई है। सो दैट्स व्हाट हियर लेमार्क इज टेलिंग अस इन दिस प्रिंसिपल दैट इज यूज एंड डिसयूज थ्योरी। सो दैट these are the principles which Lamarck has given. So this was all about Lamarckism. So hope you like this video. If you like this topic I have chosen for you students, and if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel, and don't miss to click the bell icon so that you will be notified firstly when I will upload the any next video. You will get notification first and you will watch that. That will be wait. Okay, guys. Okay, guys.